बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तारीख है 19 मार्च 2024 और हमारा जो आज का मौजू है वो दरअसल 1847 के बारे में एक जो मनफी प्रोपेगेंडा है उसको डिफ्यूज करना है। एक तज्जिया आया, मैं नाम नहीं लूँगा, एक तज्जिया आया 1847 का मुआजना किया गया अल खालिद बासमती के साथ। मैं बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक इंतहाई बेमानी, लग़्व और जाहलाना तज्जिया था। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूँ कि ये अल खालिद का तज्जिया 1847 या किसी भी 1509 की फैमिली के साथ उसका मुआजना करना इंतहाई बेमानी और मुज़िक़ाखेज़ है। कैसे, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। PB 1847 ये नियर आइसोजेनिक लाइन है 1509 की किसान बासमती की। अब मैं ज़रा सादे अल्फाज में आपको बता देता हूँ कि नियर आइसोजेनिक लाइन से मुराद है कि जिसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो बिल्कुल करीब तरीन है 1509 के, NIL नियर आइसोजेनिक लाइन, और ये MAS डिराइव्ड है, यानी मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन डिराइव्ड वैरायटी है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट एंड ब्लास्ट रेजिस्टेंट है। और ये वैरायटी है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली की, IARI न्यू दिल्ली की। फिर बता दूं 1509 की नियर आइसोजेनिक लाइन है ये, ठीक है जी। और इसका दुरानिया 90 से 95 दिन में पक के तैयार हो जाती है। अल खालिद हमारे पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं जनाब मोहतरम खालिद भट्टी साहब, ये उनकी वैरायटी है। और ये SSRI सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट पिंडी भट्टियां की वैरायटी है। अल खालिद राइस, तो ये बासमती नहीं है, ये नॉन बासमती है, एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन है और नॉन बासमती है ये वैरायटी। तो इनका मुआवजा किया गया जो कि इंतहाई, मेरा ख्याल है इल्म की कमी उसको कह सकते हैं, उसकी बुनियाद पर यह किया गया। मैं ज़रा ये बताता हूँ। और उसके बारे में ये बताया गया कि इसको कल को बेचने में मसाइल का सामना हो सकता है। तो उसके लिए मैं ये चाहूँगा कि आप बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनें और वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो के एंड पर मैं एक लिस्ट साथ बताऊंगा वो राइस मिल्स जिनके साथ हम पिछले तकरीबन कोई 1 साल से काम कर रहे हैं और हमने उनको 1847 के चावल भिजवाए हमने, और उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि आप उसकी कुकिंग करके तो हमें उसका डाटा फ्राहम करें। तो मैं वो पूरी लिस्ट पूरे पंजाब में तकरीबन, वो मैंने अभी ये तरतीब दी है, वो तकरीबन कोई 37-38 राइस मिल्स हैं। मैं वो सारी आपको बताऊंगा ताकि आपको बेचने में कहीं किसी किस्म का कोई मसला ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि इसकी जो कुकिंग है वो मैंने यहाँ पे बल्कि उसके रिजल्ट्स हैं, तो इसको थोड़ा जूम कर दें। ये पाकिस्तान का सबसे बाएतमाद सबसे बड़ा इदारा है चावल का, मैटको फूड्स, और उसके रूए रवां हैं जनाब खालिद गौरी साहब। तो उनकी ज़ेरे सरपरस्ती चावल की दुनिया में खालिद गौरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो उनकी लैब का ये मैं आपके गोशगुजार करता हूँ कि ये 2 नवंबर 2023 का ये लैब रिपोर्ट है। वैरायटी है 1847, स्टीम एक्सपोर्टेबल राइस, और लाइन नंबर है बाबा फरीद राइस मिल्स। तो ये हमने वहाँ से तैयार करवाया था। ये उसकी लैब रिपोर्ट है, ज़रा दिखा दें। इसमें जो रिमार्क्स हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जो रिमार्क्स हैं इसके कुकिंग के वो हैं एक्सीलेंट रिमार्क्स हैं इसके। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ये ज़रा दिखा दें, ये इसकी जो है AGL है। मैटको फूड्स ने उसकी AGL जो है वो निकाली, तो वो आ रही है, ये एक दाने की AGL है, और ये आ रही है 8.79 मिलीमीटर। ये नीचे आप देख सकते हैं मैटको फूड्स की, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद ये कुक्ड राइस है, पके हुए चावलों की ये लैब रिपोर्ट है मैटको फूड्स की। और उसके नीचे आप ज़रा दिखा दें, पक कर इसकी लंबाई है 18.29 मिलीमीटर। ये मैं ज़रा इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ
ये 18.29 मिलीमीटर ये कुकड राइस हैं, और ये मेटको फूड्स प्राइवेट लिमिटेड उनका है। अब मैं आपको इसकी हिस्ट्री आपको बताता हूँ कि हमने इस पे काम कैसे किया। हमारा एक ग्रुप था R&D का, उसमें हमारे साथ थे सफिया राइस मिल्स साहिवाल, इलाही राइस मिल्स गुजरांवाला नोखर, बाबा फरीद राइस मिल्स जनाब तनवीर साहब वो, सलीम अख्तर साहब NRSP APC हाफिजाबाद। तो हमने मिलकर इस प्रोजेक्ट पे पूसा बासमती 1847 की फसल को उगाया, उसका चावल बनाया, स्टीम, और फिर हमने उसका जो सैंपल है हमने पाकिस्तान के जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं और मिलर्स हैं हमने उनको भिजवाया, और उनसे हमने इसकी जो कुकिंग के रिजल्ट्स हैं वो हमने लिए। तो यहाँ पे अलामा साहब फरमा रहे थे कि इसको बेचने का मसला होगा, तो मैं यहाँ पे एक शेर आपके गोशगुजार करना चाहूँगा। वो शेर है कि इस जुल्फ पे फबती शबे दिजूर की सूजी, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूजी। यानी आप दो किन चीज़ों को मिला रहे हैं, अल खालिद को जो नॉन बासमती है और किसान बासमती की नियर आइसोजेनिक लाइन को आप मिलाने की कोशिश कर रहे हैं बेचने में, ताकि आपको कोई मसला ना हो। 1847 को बेचने में मसला ना हो, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा है, ये ज़हन में रखिए, ये प्रोपेगेंडा है। हमने इसको डिफ्यूज करना है, हमने इस प्रोपेगेंडे को डिफ्यूज करना है, और विद फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने डिफ्यूज करना है। तो ये ज़रा तवज्जो से सुन लीजिए, मैं जल्दी जल्दी बोलता जाऊँगा। ये एक लिस्ट है, ये एंड पे डाल दी जाएगी, राइस मिल्स की लिस्ट है। इसमें सबसे ऊपर है बाबा फरीद राइस मिल्स दीपालपुर उकाड़ा, NRSP नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग कंपनी हाफिजाबाद, खान राइस मिल्स हाफिजाबाद, अवान राइस मिल्स जनाब शाहद अवान साहब हैं, वो खुद भी बीज इसका उनके पास है तो वो यकीनन खरीदेंगे। इलाही राइस मिल्स नोखर गुजरांवाला, उनके पास सैंपल गया, उन्होंने इसका किया। अफनान राइस मिल्स गखड़ गुजरांवाला, या वजीराबाद और गखड़ के दरमियान है ये। इमरान चीमा साहब हैं समडियाल में, उनकी राइस मिल है, उनके पास इसका सैंपल गया, उन्होंने इसकी पकवाई करके देखी और वो खरीदेंगे। मिलीनियम राइस मिल्स है कुंजा गुजरात। मेटको फूड्स प्राइवेट लिमिटेड बहुत बड़ा ब्रांड है, पाकिस्तान का फ़ख्र है, 108 मुल्कों में ये इनका ब्रांड है माशाल्लाह, खालिद गौरी साहब का। उनके पास ये जो मैंने आपको दिखाई है ये उनकी रिपोर्ट है, ये जो मैंने आपको दिखाई है तो ये मेटको की रिपोर्ट है। राइस एक्सपर्ट कामोकी में इजाज साहब, खान राइस मिल्स मुरीद के, खान राइस मिल्स बड़ा नाम है मुरीद के, उनके पास है। दाता राइस मिल्स लाहौर, वो अपने फार्मर्स को बीज भी दे रहे हैं और यकीनन वो खरीदेंगे तो इसीलिए बीज दे रहे हैं। हाफिज राइस मिल्स मुरीद के, ये हसन सईद साहब है, शेख हसन सईद, तो वो भी इसको खरीदेंगे। अल नूर राइस मिल्स हैं मियाँ अहमद अली साहब, मंडी फैज़ाबाद से हैं, अल नूर राइस मिल्स। अल फजल राइस मिल्स नुशैरा विरका गुजरांवाला। जावेद अमजद साहब हैं जलालपुर बटियां से। आदिल शाह जहान है, ये राइस मिल्स है ननकाना में इनकी, ये खरीदेंगे इसको। अदनान शहजाद साहब हैं, मरियम राइस मिल्स हैं उकाड़ा से इनका ताल्लुक है। ये अफजल चीमा साहब हैं, इनकी राइस मिल है डस्का में, ये खरीदेंगे इसको। अहमद अता मोहिउद्दीन राइस मिल्स उकाड़ा में है, इनका बहुत अच्छा काम है, ये खुद सऊदी अरब में होते हैं और एक्सपोर्टर हैं, ये खरीदेंगे इसको। 1847 की बात कर रहे हैं। सफिया राइस मिल्स हमारे इंतहाई मोहतरम जनाब मुबारक अली अतर साहब और उनके बेटे अहमद मुबारक साहब और हाजी इकबाल साहब ये इसको खरीदेंगे। गुलशन राइस मिल्स है लाहौर, वो इसको खरीदेंगे। उसके बाद हैं जी दानिश अख्तरी साहब हैं, इनकी राइस मिल है कराची में। एहतशाम साहब हैं लाहौर से, इनकी राइस मिल है लाहौर में, ये खरीदेंगे। हारून हफीज़ साहब हैं, इनकी राइस मिल है हासिलपुर में, ये खरीदेंगे 1847 को। इत्फाक राइस मिल्स हैं जनाब इनाम साहब, शेख इनाम साहब शुजाबाद से, ये खरीदेंगे इसको। जावेद रहमानी साहब हैं तलवंडी मूसा खान, ये गुजरांवाला के साथ है, ये खरीदेंगे। जवाद साहब हैं, जवाद हसन साहब हैं, इनकी राइस मिल है, ये खरीदेंगे। मोहम्मद अंसर साहब हैं, ये इनकी राइस मिल है वजीराबाद में, ठकरा राइस मिल के नाम से है वजीराबाद में, ये खरीदेंगे इसको। मलिक कैसर फैसल, इनकी राइस मिल है डस्का में, ये खरीदेंगे 1847 को। मलिक रिजवान साहब हैं
मेरे इंतहाई मोहतरम मलिक रिजवान साहब हैं बहावल नगर से, और बहुत अच्छी सूझबूझ है उनको चावल की, वो ख़रीदेंगे 1847 का की मुंजी। और मियाँ अब्दुल वहाब साहब हैं, इनकी राइस मिल है मंडी बहाउद्दीन में। हम इकट्ठे डेलीगेशन पे, रीप के डेलीगेशन के साथ हम बाकू गए थे, तो ये ख़रीदेंगे। मिर्ज़ा सलमान साहब हैं जी अलीपुर से, मिर्ज़ा सलमान साहब हैं, इनकी राइस मिल है अलीपुर चट्ठा में, ये ख़रीदेंगे। राशिद हफीज़ साहब हैं जी, हमारे छोटे भाई हैं, मियाँ चन्नू में, हबीब ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, हबीब ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से इनका ताल्लुक है, वो इसको ख़रीदेंगे, रिकमेंड भी कर रहे हैं वो। रज़ा राइस मिल्स है खानेवाल में, वो ख़रीदेंगे। शहजाद साहब हैं अल नूर राइस मिल्स रैनियार खान में, और ये जो हमारे राशिद हफीज़ साहब हैं, इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं। शेख सगीर साहब हैं किला दीदार सिंह के पास, इनकी राइस मिल है गुजरांवाला, ये ख़रीदेंगे। और इसके अलावा उमर जाहिद साहब हैं, इनकी राइस मिल है मुरीद के में, ये ख़रीदेंगे। उसामा तारिक हैं, हमारे छोटे भाइयों जैसे हैं, बेटे हैं, कर्मा वाला इंटरनेशनल उकाड़ा, वो ख़रीदेंगे। इनके अलावा एक लंबी लिस्ट है, तो ये प्रापेगंडा करना कि आपको इसको बेचने में मसला होगा, इंतहाई मुज़िका खेज़ है। और इसका मुवाजना करना, अल खालिद के साथ मुवाजना करना, वो हमारे इंतहाई मोहतरम खालिद भट्टी साहब हैं, उनकी वैरायटी है सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट पिंडी भट्टियाँ की। और ये जो इंडियन वैरायटी है, ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली की वैरायटी है। इनका मुवाजना करना अहम करना है, मुज़िका खेज़ है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो ये बेसिकली लोगों को फिर पिछले साल जो नुकसान हुआ उसी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। बहुत अच्छी वैरायटी है, किसान बासमती 1509 की नियर आइसोजेनिक लाइन है, कुकिंग एक्सीलेंट है। मैं अभी आपको इसकी कुकिंग दिखा देता हूँ। तो ये मैटको के लैब रिजल्ट्स हैं, और ये इसकी, ये ज़रा दिखा दें, ये इसकी मिलिंग है, ये इसका स्टीम से बना हुआ चावल है। और ये ज़हन में रखिए कि ये चावल तैयार हमने करवाया था बाबा फरीद राइस मिल्स दीपालपुर उकाड़ा से, तनवीर साहब ने इसको तैयार किया था। ये ज़रा दिखा दें। और ये आगे मैं आपको इसकी कुकिंग ये ज़रा दिखा दीजिए। एक्सीलेंट कुकिंग है, बहुत अच्छी कुकिंग है। ये पककर 18.29 मिलीमीटर, और ये बिल्कुल फ्रेश है, यानी स्टीम से निकाला और उसकी कुकिंग कर दी। तो ये सारे आपके सामने रिजल्ट्स हैं। हम बात जब भी करते हैं, हम टेक्निकल पॉइंट्स पे बात करते हैं, हम उसकी टेक्निकलिटीज़ को डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने, इसकी कुकिंग एक्सीलेंट है, इसकी मिलिंग एक्सीलेंट है। तो ये दो चीज़ें जो हैं, ये हमारे मिलर्स के लिए इंतहाई हौसला अफजा है। फार्मर्स के लिए इसमें पैदावार बहुत अच्छी है, 70-75 मन इसकी औसत पैदावार है, और पोटेंशियल इसका 85 से 90 मन है। गिरती नहीं है, बिल्कुल नहीं गिरती, और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और ब्लास्ट बिल्कुल नहीं आता। तो जो तीनों इसके मिलर और एक्सपोर्टर, इसको इस्तेमाल करने वाला एंड यूज़र और फार्मर, तीनों के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक आज वीलॉग आया तो उसको डिफ्यूज़ करना था। वो बेसिकली गुमराह कुन है, ये ज़हन में रखें, वो इंतहाई गुमराह कुन वीडियो थी जिसको डाला गया। मुझे समझ नहीं आ रही कि उसका मकसद क्या था, कि आप मिला किसको रहे हैं, अल खालिद को जो कि एक पाकिस्तानी वैरायटी है, और ये खालिस्तान इंडियन वैरायटी है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली की। एंड पे मैं लिस्ट डाल दूंगा, और उसके ऊपर टेलीफोन नंबर्स भी होंगे, आप उन पर कॉल करके, उस पर कॉल करके आप उनसे पूछिए कि आपको 1847 का सैंपल भिजवाया गया कुकिंग की, और आपने उसको कैसा पाया। ज़रूर चेक कीजिएगा, लिस्ट डालेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए। आप अपना अपने गिरदोनवा का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।